लेट मी टेल यू दैट बैरक कैसे पढ़ना है, बिकॉज दैट इज द मेन कंसर्न. मार्केट में व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, इट इज टू टफ. डू यू नो द कॉमास व्हिच आर पुट दैट आल्सो कैरीज सम इंफॉर्मेशन. और बैरक पढ़ने का तरीका है, आई लेट यू नो एवरीवेयर. फर्स्ट वे टू रीड द बैरक इज गो स्लो. तो पहला हम पार्ट कवर कर रहे हैं, हाउ टू रीड बैरक, एंड दिस विल बी देयर फॉर एवरी बैरक. ये मत आप समझना कि दिस इज ओनली फॉर क्रिमिनल लॉ, दिस इज ओनली फॉर प्रोसीजरल लॉ. रादर दिस इज एप्लीकेबल uniformly to all of the laws, be it civil law, criminal law, major law, minor law, local law, any law. So the first and foremost rule is go slow. बच्चे गलती क्या करते हैं, they read in a page और फिर क्या कंक्लूजन निकालते हैं, why so much jargon is there, why so much technicality is there. तो पहला तरीका है कि you have to read your बैरक very slowly, धीरे धीरे. इज अ सॉन्ग ना, तो उस तरह ही आपको अपनी बैरक को पढ़ना है. सेकेंड वे इज wherever you find commas, आप देखते हो कि बहुत सारे कॉमर्स रहते हैं आपके बैरक में, तो wherever there is two commas, तो between these two commas जनरल रूल इज यू डोंट हैव टू रीड दैट थिंग इन द फर्स्ट गो. जो दो कॉमर्स के बीच की चीजें होंगी उसे पहली बार नहीं पढ़ना होगा. व्हाई? बिकॉज इट आइदर कंटेन्स द अदर लॉ, और ये सब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी वेयर दैट थिंग इज गिवन. तो बिटवीन टू कॉमर्स यू हैव टू लीव at the first reading. Why you have to leave this at the first reading? Because it either contain other law or it contain the exception to the rule. So commas is taken into account. Third rule is you must be finding some words in the whereat, like the words means, like the word includes. Somewhere it is also written means and includes. Many times you find the word provided or proviso. Somewhere you find notwithstanding. Along with this, nothing also you find. Somewhere you find the word unless. कहीं कहीं except is also given. तो ये सब है क्या? I'll let you know. और as I told you, this will be applicable to all of the laws, civil and criminal, मेजर माइनर लोकल एवरी लॉ. तो अगर आपको बैरक पढ़ने का तरीका आ जाएगा तो यू विल बी वेरी इजीली कॉम्प्रिहेंडिंग व्हाटएवर इज गिवन इन द लॉ एंड विल बी अंडरस्टैंडिंग द लॉ. तो मगअप नहीं करना, लॉ को समझना है. एंड इन योर एग्जाम यू हैव टू राइट द लॉ इन योर ओन वर्ड्स with keywords. Even the illustration, the case laws, everything you have to write in your own words.